रेकी एक जापानी टेक्निक है। 1920 ईस्वी में मिकाओ उशुई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जापान में रेकी, चाइना में ची और भारत में इस पर चिकित्सा या प्राण शक्ति के नाम से जाना जाता है। रेकी स्थापना करने से पहले मिकाओ उशुई जी भारत भ्रमण के लिए आए थे। उन्होंने विभिन्न मठों का भ्रमण किया, साथ साथ बौद्धिक ग्रंथों का उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाई। वह पुनः वापस जब जापान गए, उन्होंने मेडिटेशन किया और फास्टिंग की। उसके बाद उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। रेकी काम कैसे करती है? हमारे चारों तरफ एनर्जी फैली हुई है। हमारा शरीर भी एनर्जी से बना हुआ है। जब एनर्जी में डिस्टर्ब या एनर्जी ब्लॉक होता है, तब हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। हम रेकी के द्वारा हम उस एनर्जी को, फ्लो को बढ़ाते हैं और उस ब्लॉकेज को दूर करते हैं। एक एग्जांपल में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दिन के समय चारों तरफ प्रकाश फैली हुई रहती है, लेकिन कहीं पर भी आग नहीं लगती। लेकिन उस प्रकाश को हम मैग्नीफायर ग्लास के द्वारा किसी सूखी घास पे कंसंट्रेट करते हैं तो वहां आग लग जाती है। ठीक उसी प्रकार रेकी एनर्जी को कंसंट्रेट करके हीलिंग करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सिर में दर्द है, वहां एनर्जी का फ्लो कम होने लगा, जिससे उस व्यक्ति का एनर्जी ब्लॉक होने लगा। हम रेकी में अपने हाथ के द्वारा वहां पर ऊर्जा को कंसंट्रेट करके उसके ब्लॉकेज को धीरे धीरे रिमूव करते हैं और व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है और उसे अच्छा लगने लगता है। इस तरीके से रेकी काम करती है। अब हम देखेंगे रेकी का उद्देश्य क्या है। ह्यूमन बीइंग का सबसे एडवांस थिंग है कि बॉडी खुद को हील करना जानती है। हमें सिर्फ अलाइनमेंट में लाना होता है। हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, हम फिजिकल, मेंटल, इमोशन और स्पिरिचुअल बॉडी है। तो हमारी प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल बॉडी पे नहीं आती। हमारी बॉडी मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल लेवल में दिखती है। अगर चारों तरफ एनर्जी है तो हमारे बॉडी में भी एनर्जी फ्लो होता है। जिस तरीके से फैन हवा को चारों तरफ फैलाती है, ठीक उसी प्रकार से जो चक्रास हमारे बॉडी के अंदर है, वो एनर्जी को हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। जब एनर्जी ब्लॉक होती है या फ्लो कम होता है तो हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं और हमारा ऑरा वीक होता है, उससे बीमारी आती है। फॉर एक एग्जांपल देती हूँ, अगर थर्ड आई चक्रा पे अगर एनर्जी ब्लॉक तो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस रहता है। अगर फिजिकल बॉडी पे देखा जाए तो सिर में दर्द, आंख में दर्द आपको मिलेगा और साथ में डर का भावना भी रहता है। अगर हम देखेंगे फिजिकल बॉडी पे देखें, रूट चक्रा को देखें, तो हमारे पैरों में दर्द रहेगा, घुटने में प्रॉब्लम रहेगी और साथ ही साथ इनसिक्योरिटी की भावना भी बनी हुई रहती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी अगर चक्रास ब्लॉक रहते हैं, एनर्जी ब्लॉक रहती है, तो हमारे तरह तरह की बीमारियां हमें देखने को मिलता है। तो हम रेकी के द्वारा इसे बैलेंस करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के 3 सबसे प्रमुख नीड है: हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। ये सारी चीज एनर्जी के द्वारा ही चलती है। अगर आप रेकी जानते हैं तो आप इस चीज में सामंजस्य, बैलेंस स्थापित कर सकते हैं। रेकी से आप ओवर थिंकिंग को डिसॉल्व कर सकते हैं, स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, फिजिकल पेन को रिमूव कर सकते हैं, रिलेशनशिप में हार्मोनी स्थापित कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, मनी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेकी एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप अपने चारों, या बोले कि बहुमुखी टेक्निक है जिससे आप अपनी सारी बीमारी और सारी प्रॉब्लम का इलाज कर सकते हैं।
अगर आप भी रेकी सीखना चाहते हैं या रेकी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको रेकी को अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। अगर आप रेकी मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट करें। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।